So, hello, good afternoon to all of you. I'm back. तो आज मैंने एक आरएफपी क्लर्क का टेस्ट दिलाया था असिस्टेंट का ऑलिव बोर्ड में। तो मुझे इतने मार्क्स मिले, मेरे 4 रॉन्ग हुए हैं। और पता नहीं क्यों यार, जितना भी कोशिश कर लूँ मैं कि रीजनिंग में गलत मत हो करके, रीजनिंग में ही गलत हो जाता है। मतलब बहुत दुख लगता है इस चीज़ को देखने के बाद कि यार ये क्यों गलत हो रहा है बार बार। और आई नो थोड़ी सिली मिस्टेक ही होगी उसमें। अ, पता नहीं क्यों बार बार गलत, ये सिलॉक्स में तो एक ना एक गलत होना ही होना है। चाहे आप, पता नहीं क्या दिक्कत है, हो जाता है। इसमें क्वांट में मैं और अटेम्प्ट कर सकती थी, मुझे लग रहा है ऐसा। बट नहीं हो पाया। जैसे ये एजीएस का क्वेश्चन, ये इजी रहता है ना। ये मैंने पता नहीं क्यों अटेम्प्ट नहीं किया था, मतलब शायद इसका आंसर क्या था, 8 ईयर्स था। तो मेरा कुछ हो सकता है कि मिस्टेक वगैरह हो, टाइम टाइम टेकन लग रहा हो उसकी वजह से। एंड गलत क्या हुआ है ये देखो, मिसिंग नंबर में, सॉरी, रॉन्ग नंबर में। मिसिंग नंबर में एक बार के लिए चलो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर भी रहा तो भी बन सकता है, लेकिन रॉन्ग नंबर का आप मिस्टेक कर गए तो कर गए, ऐसा हो जाता है। इसलिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए। और दूसरा ये डीआई, ये बहुत बेकार की बात है कि अरिथमेटिक मतलब अरिथमेटिक के जितने क्वेश्चन हैं वो सही हो, लेकिन ये डीआई और ये इस टाइप से स्पीड मैथ्स में क्वेश्चन अगर गलत होते तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। अब जैसे मेरा एसआईसीआई उतना भी क्लियर नहीं है, तो मैं अभी उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकती थी। एक तरीके का ये भी टीएसडी भी मैं नहीं कर सकती थी। हाँ, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में क्या, मुझे शायद टाइम ही नहीं मिला। मेरी स्पीड में मैंने नोटिस करी एक चीज़ कि एसबीआई क्लर्क मेंस के बाद ना मेरी जो स्पीड हो गई ना, थोड़ी सी कम हो गई, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो क्या है ना, मेंस की हैबिट करते करते थोड़ा सा टाइम स्लो हो जाता है, धीरे धीरे टाइम जाता है, तो फिर प्री लेवल को उतना टाइम नहीं जाता है। पर मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और 2-3 ने मुझे मैसेज किए थे कि आप कहाँ से प्रैक्टिस करते हो? तो मैंने आपको पहले बताया था कि मैं गाइडली की पीडीएफ बंडल मैंने परचेज़ किए, मैं वहाँ से खरीदी, जो भी खरीदती हूँ, जो भी प्रैक्टिस रहता है। वहाँ पे क्या होता है ना कि पूरा टॉपिक बेस भी रहता है और एग्ज़ाम रिलेवेंट भी रहता है। मतलब रेलेवेंट मतलब एग्ज़ाम बेस रहता है कि इतने क्वेश्चन्स आते हैं, इस टाइप टाइप के आते हैं, और ज़्यादा ना ही हाई ना ही मतलब बिल्कुल लो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम इक्वल लेवल के ही आते हैं। मैं जितना ये देखिए क्वेश्चन, ये एक सीआईएसएल का क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस। मैं जितना पढ़ लूँ प्रॉफिट लॉस, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं एक्चुअली में विजय मिश्रा को फॉलो कर रही हूँ। तो क्या होता है ना कि मुझे उनके कुछ कुछ टॉपिक समझ में आ रहे हैं और कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहे। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे जो प्रॉफिट लॉस है ना, मुझे आशीष सर से पढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो मैं एक बार उसको देखूंगी। तो बस। और बाकी सब ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बता दूँ, ये क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क के प्री में आया था। सेम सेम नहीं बोल सकते, बस नंबर चेंज करके, बाकी पूरा सेम। और ये अगर अभी मैं बनाई ना, तो मैं जैसे ही बना रही थी वैसे टाइम चला गया। हम्म, तो मुझे इतना गुस्सा आया इसको देख के कि सेम क्वेश्चन आया था एसबीआई क्लर्क क्लर्क में। हाँ, मैंने अटेम्प्ट किया था और ये आज फिर यहाँ से मेरा छूट गया है। हाँ, इस बात की दुख। देखिए कि अ, ये देखिए केसलेट आ गया। अरे यार, केसलेट तो मैं कभी अटेम्प्ट नहीं करती, क्योंकि मेरे से केसलेट कभी होता है ही ऐसा नहीं है। टाइम लगता है और मैं केसलेट को छूना नहीं चाहती नहीं, बस यही है। बस इतना ही है मेरा जो था। और अगर आपको कुछ डाउट हो, पूछना हो, तो ऑफ कोर्स प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा, मैं पक्का बताऊँगी आपको ऐसा क्या है, क्या डाउट है, कौन से एग्ज़ाम में क्या-क्या आता है करके। और वैसे भी अभी सब प्रिपरेशन करने में जुड़ गए होंगे, आरआरबी, क्लर्क, पीओ के लिए भी, मेंस के, सॉरी, क्लर्क के लिए और पीओ दोनों के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। आप प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, इंग्लिश धीरे-धीरे अच्छे से पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए डेली। इंग्लिश के लिए बस यही बोलना चाहूँगी मैं कि निमिषा बंसल मैम की परफेक्शन क्लास देखिए, अपने ग्रामर पूरा कंप्लीट करिए पहले। कोई बात नहीं है अगर समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप आराम से पहले ग्रामर कंप्लीट करिए, उसके बाद परफेक्शन क्लास अटेंड करिए। धीरे-धीरे आप उसके नोट्स बना सकते हैं अगर आपको याद नहीं होता है तो। प्लीज़ लेकिन आप करिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है इंग्लिश। और मैक्सिमम लोगों का इंग्लिश की वजह से ही रुक जाता है
ऐसा होता भी है। क्योंकि जब एसबीआई क्लर्क का प्री निकला था मेरा, तब मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि इंग्लिश की वजह से मार्क्स कम हुए थे। वो तो चलो कट ऑफ कम गया था इस बार, इसकी वजह से निकल भी गया था। पिछले साल का कट ऑफ भी मेरा, सॉरी, पिछले साल का कट ऑफ से मैंने अभी इस साल का कंपैरिज़न भी किया तो फिर भी निकल जाता था। लेकिन एक मार्क्स होता है ना कि हाँ ठीक है करके, थोड़ा-सा सैटिस्फाई, मैंने 79 अटेम्प्ट करे थे और एकदम से डाउन हो गए थे, तो वो थोड़ा-सा लगा यार इतना कैसे इंग्लिश में गलत हो गया करके। चलिए, पर कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस करिए आप अच्छे से, धीरे-धीरे पढ़िए, पूरे 6 आवर्स पढ़िए आप आराम से, धीरे-धीरे इसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं वैसे करिए। बस मैं इतना ही बताऊँगी मैं। और इंग्लिश क्वांट कैसे पढ़ना है, मैं आपकी वो पूरी स्ट्रैटेजी ऑफ कोर्स बताऊँगी, शेयर करूँगी अपने इस चैनल पे। तो प्लीज़ फॉलो करिएगा मुझे, और मैं अपने टेस्ट के मार्क्स भी बताऊँगी। आप प्लीज़ कमेंट करिएगा अगर आपने ये ऑडिट बोर्ड का टेस्ट नंबर 7 अटेम्प्ट किया होगा तो प्लीज़ मुझे मार्क्स बताइएगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच आप लोगों ने देखा, एंड थैंक यू सो मच।